देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा देश के सामने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। The dream of Prime Minister to make India a $5 trillion economy. And in the 10-15 years, a consistent picture, policy-driven picture is given, and I'm sure $5 trillion and more will be achieved. $5 trillion. $5 trillion. $5 trillion economy by 2024-25. नमस्कार दोस्तों, आज $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की देश में बातें हो रही हैं। तो आज हम इस वीडियो से ये समझने की कोशिश करेंगे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है और इसके भारत के आम आदमी के लिए क्या मायने हैं। क्या भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाने से क्या आम आदमी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तो यही आज हम इस वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि 2027-28 तक आते आते भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। वर्तमान में भारत $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। तो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाने से भारत की जो वर्ल्ड की जो रैंकिंग है, वर्ल्ड की जो पोजीशन है, वो अभी 5 नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था की साइज है, जो कि जीडीपी की है। और जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा तब भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के विश्व के सामने आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो से यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस $5 ट्रिलियन के क्या आम आदमी के लिए मायने हैं, 140 करोड़ लोगों के जीवन में क्या इससे सकारात्मक बदलाव आएगा। तो आज हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें तो भारत में चल रही, लेकिन ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भारत के पर कैपिटा, भारत के लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है। हम कहे तो बढ़े रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बनने की तरफ है, एक डेवलप्ड देश बनने की तरफ है, लेकिन भारत का जो प्रति व्यक्ति जो आय है अभी भी $2200 अमेरिकन डॉलर है। और अगर हम विश्व के बड़े महासत्ताओं की अगर बात करें तो अमेरिका, जैसा कि अमेरिका का 70,000 प्रति व्यक्ति आय है अमेरिका की। और चाइना से अगर हम कंपैरिजन करें, जैसा कि चाइना और हमारी आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो समान है, तो चाइना के साथ अगर हम पर कैपिटा इनकम का, हमारा प्रति व्यक्ति आय की अगर तुलना करें तो चाइना का 20,000 प्रति व्यक्ति आय है। तो इसी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि $5 ट्रिलियन के मायने क्या है। सरकार तो कह रहे हैं, लोगों को भी लग रहा है कि अगर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो क्या हमारे सारे जो सवाल है जो कि आज भारत का आम नागरिक फेस कर रहा है, क्या वो कम हो जाएंगे। जैसे कि महंगाई है, महंगाई आज कितनी बड़ी है आप सबको, देशवासियों को तो पता है महंगाई का क्या है। जैसा कि हम अगर महंगाई की बात करें पिछले 10 सालों से अगर कंपेरिजन करें यूपीए और एनडीए के साथ, तो जैसा कि एग्जाम्पल 1-2 ले लें हम, तो पेट्रोल जैसा कि ₹70 प्रति लीटर था, ₹80 प्रति लीटर था, तो वो 100 के पार चला गया है। जो कि गैस सिलेंडर है ₹500 को मिलता था 2014 में, आज गैस सिलेंडर के दाम जो है ₹1000 के ऊपर हो गए हैं। तो फिर क्या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाने से, विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाने से क्या आम आदमी के जीवन में सचमुच ही बदलाव आएगा। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं
आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम एनालिसिस करते हुए हमें ये भी समझना होगा कि भारत पर कर्ज कितना बड़ा है। जैसा कि 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था और आज हम 2024 आते आते वही कर्जा 205 करोड़ रुपए का हो गया। देश में विदेशी निवेश घट रहा है और विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। नतीजा रोजगार पैदा नहीं हो रहे और महंगाई भी आसमान छू रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत का कर्ज भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब देश पर कुल कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अनइक्वालिटी देश में बढ़ रही है। जैसा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो किसानों की आय दुगनी करनी थी वो नहीं हो पा रही है। तो इसके कारण देश की जो इकोनॉमी है हमारी, तो इकोनॉमी में मेन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ पे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जैसा कि हमारे टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% से 20% के दौरान है और उस पर डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वो देश की 50 से 60% आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। तो इससे ये बात पता चलती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और दूसरा सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर का जीडीपी में हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो 50 से 60% है और उस पर डिपेंडेंट आबादी 20% के करीब है। तो इससे सर्विस सेक्टर गुम हो जाने से कुछ ही लोगों के पास जो है देश के जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी जो धन है वो कुछ ही लोगों के पास जा रहा है। जैसा कि कुछ सर्वे में बताया भी गया है कि 1% लोगों के पास देश की टोटल जो धन है उसका 40% हो गया है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश में असमानता कितनी बढ़ रही है। तो सिर्फ ये कहने से नहीं हो जाएगा कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा तो भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भारत की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें बहुत सारे सेक्टरों पर ध्यान देना होगा। जैसा कि एजुकेशन है, एजुकेशन की क्या कंडीशन है, प्राइवेट एजुकेशन जो है उसकी फीस भरते भरते आम आदमी का जीवन पर क्या असर हो रहा है, असर का रिपोर्ट क्या बताता है, जो कि एजुकेशन पे किया गया एक सर्वे है असर जो संस्था है उसके द्वारा। अब हम आपको भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के गिरते स्तर पर एक बहुत ही चिंताजनक खबर दिखाएंगे, जिस खबर को देखने के बाद शायद आप भी चिंतित हो जाएंगे इस देश के भविष्य के बारे में। एक नए सर्वे में यह पता चला है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1/4 छात्र कक्षा 2 की किताबें भी ठीक से पढ़ नहीं पाते। मेरी बात आज आप ध्यान से सुनिएगा और ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, जो रिपोर्ट बता रहा हूं और आगे जो मेरे शब्द होंगे वो थोड़े कड़वे होंगे। आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन जिस तरह से कई बार आप बहुत बीमार होते हैं और आपको एक कड़वी गोली खानी पड़ती है ठीक होने के लिए, उसी प्रकार से ये कड़वी जो गोली है ये आज आपको खानी ही पड़ेगी। स्वास्थ्य की देश में क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, देश पर जो कुल कर्जा है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। और बेरोजगारी की स्थिति जो है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो फिर देश के लोगों को रोजगार कहाँ से दे पाएंगा। सिर्फ सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट रह के हम नहीं चल सकते। तो इसीलिए सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। और एक तरफ तो कहा जा रहा है कि देश प्रगति कर रहा है, जैसा कि 2014 में 11वीं पोजीशन से लेकर अभी 5वीं पोजीशन पर भारत आ गया है। और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद, जैसा कि 2027-28 में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन बन जाएंगी और उससे जो है हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच्चाई है? रुपये के दाम जब इतना तेजी से रुपया गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो 86 रुपये से ऊपर चला गया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ भारत के बारे में
भारत की इकोनॉमी के बारे में कुछ नकारात्मकता है, कुछ फेक नैरेटिव तैयार किया जाए, लेकिन जो सच्चाई है, जो भारत की सच्चाई है, उसको तो हमें उजागर करना ही होगा। क्योंकि जब तक हम हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ से लोगों का ध्यान नहीं लेके जाएंगे, तब तक हम उस प्रॉब्लम का हल कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिर्फ ये खबर देने से भारत विश्वगुरु तो नहीं बन जाएगा कि भारत विश्वगुरु बन रहा है। आम आदमी के जीवन में, मिडिल क्लास के जीवन में, लोअर मिडिल क्लास के जीवन में क्या सचमुच सकारात्मक बदलाव आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं,